सावधान। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। ये मांगलिक ग्रंथ श्री छड़ाला जी हैं, इसके रचयिता पंडित श्री दौलत राम जी हुए हैं। इसके अंतर्गत 6 ढालें हैं। 6 ढालों में से हम पढ़ रहे हैं पहली ढाल में संसार परिभ्रमण के दुखों का वर्णन है। मतलब इस जीव ने, मतलब हमने, मैंने, आपने संसार में परिभ्रमण करके जिन दुखों को उठाए हैं और जिन दुखों को ये जीव उठा रहा है, उन दुखों का वर्णन है। तो नरक गति के दुखों का वर्णन हमने किया था। मतलब नरक गति के दुख मतलब कोई गति नहीं है जिसको दुख हो रहे हैं। नरक गति में जब जीव जाता है, जब मैं था तो मुझे कैसे कैसे दुख हुए, उसका वर्णन हमने पढ़ लिया है। और अब हम पढ़ रहे हैं तिरंज गति के बाद अब नरक गति के दुखों का वर्णन। तो उसमें से हम निकाल लेते हैं छंद। हमारा 11 छंद चल रहा था, इसको पढ़ते हैं एक बार। तहाँ भूमि पर सत दुख इसो बिच्छु सहस डसे नहीं तिसो तहाँ राध श्रोणित वाहिनी क्रमिकुल कलित देह दाहिनी। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि नरक में जन्म लेने के बाद क्या हुआ, हमने कल देखा था। लेकिन संक्लेश भाव से इसका मरण हुआ था तिरंज गति में या मनुष्य गति में जब था, तो वह संक्लेश भाव से मरण लेने के बाद अब इसका जन्म हुआ कहाँ, नरक में। तो नरक की भूमि का स्पर्श करते से ही उसे इतना दुख हुआ जितना दुख 1000 बिच्छुओं के काटने पर भी नहीं होता। वहां पर रक्त और पीव की नदी है, जो जो जिसमें जब जीव कूदता है, नारकी कूदते हैं, तो उनकी देह आकुलित होती है, क्योंकि वो नदी उनके, नदी में जो भी है देखेंगे वो क्या है, उससे उनके देह को पीड़ा पहुंचती है, दाह उत्पन्न करती है। इस प्रकार से ये पहले छंद का अर्थ हुआ। अब जो कल हम कर रहे थे उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि ये जीव नरक में कैसे उत्पन्न हुआ था और क्या क्या इसके भाव थे। तो कल क्या हुआ था, हमने जो पढ़ा था उसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने नरक की 7 पृथ्वियां पढ़ी थी। पहली पृथ्वी ऐसी थी, दूसरी पृथ्वी ऐसी बनाई, है ना। इस प्रकार से हमने पृथ्वियां बनाई थी कल। तीसरी ऐसी थी, 7 पृथ्वियां बनानी है ऐसी, 4, 5, 6 और नीचे एक और, टोटल हो जाएगी ये 7 पृथ्वियां। 7 पृथ्वियों में क्या है, 7 पृथ्वियों में 7 नरक है। तो इसको थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे आज की, इनमें कहाँ नरक होते हैं कहाँ नहीं होते हैं। तो ये 7 पृथ्वी हमने बना ली थी। अब इसको एक्चुअली क्या ज्वाइन करना पड़ेगा ना, लोग ऐसा था हमारा, तो लोग इसको से ज्वाइन ज्वाइन कर लेते हैं हम यहाँ से, ताकि ये इस प्रकार से टच करता हुआ इसको लोग, हमारा अधोलोक जो है वो इस प्रकार से रहता है। नरक के 7 भूमियों में जो भूमियां हैं अंत तक है, ये रेड आखिरी वाला भी ये ऐसा हो गया, इसके ऐसे क्लोज किया था यहाँ पे ऐसे। तो ये हमारा अधोलोक हमने कल बनाया था। तो ये अब ये क्या है कि इसको समझना है अपने को। ये पृथ्वी, इसको यहाँ से हटा देते हैं हम, क्योंकि यहाँ से इसका आकार ऊपर की तरफ है। अब ये अधोलोक में ये नरक की पृथ्वियां है ना, ये ऐसी भरी हुई हैं। क्या भरी हुई है, मतलब ये सॉलिड है इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से इनका शेप है, ये सॉलिड है, 7 पृथ्वियां हैं। अब कल जो पढ़ा था उसमें से कुछ लोगों को शायद ये समझ में नहीं आया होगा कि बीच में क्या है, व्हाइट व्हाइट ये दिख रहा ना, ये व्हाइट व्हाइट क्या है यहाँ पे, ये व्हाइट है, ये व्हाइट है, व्हाइट क्या है फिर यहाँ पे। तो ये व्हाइट क्या है, ये रिक्त स्थान है। रिक्त स्थान कह रहे तो समझना कि आकाश द्रव्य है बस वहां पे, और पुद्गल पाया जा रहा है, निगुदिया जीव पाए जा रहे हैं, ये पाया जा रहा है, धर्म धर्म आकाश काल पुद्गल और निगोदिया जीव पाए जा रहे हैं, लेकिन नारकी नहीं पाए जा रहे। कहने का मतलब तो ये था, क्योंकि अधोलोक में नारकी पाए जाते हैं ऐसा समझा था हमने। तो नारकी कहाँ पाए जा रहे हैं, जमीन के ऊपर पाए जा रहे हैं कि यहाँ पे ऐसे, तो नहीं, जमीन के ऊपर नहीं पाए जा रहे हैं, वो यहाँ तो खाली स्थान है ये। तो वो कहाँ पाए जा रहे हैं नारकी, तो यहाँ पे हमने क्या करा था कि ढोल की पोल बनाई थी, यहाँ पे ऐसे बना लेना, हर नरक में ऐसे बिल बना लेना। कितने बिल बनाना है वो अपन देखेंगे बाद में, लेकिन जैसे हर नरक में से बिल बने हुए हैं, तो इन बिलों में नारकी पाए जाते हैं। इस प्रकार से ये है।
ठीक है, तो इसका हमने क्या क्या पढ़ लिया था, हमने इसका विस्तार पढ़ लिया था कि यहाँ से लेके मतलब मेरू की जड़ से नापा था इसको हमने, कल का रीजन चल रहा है थोड़ा सा। हमने मेरू पर्वत बनाया था यहाँ पे, सुमेरु पर्वत बीच में इस प्रकार से। ठीक है, अब मेरू मेरू पर्वत के बाद यहाँ पे 1,80,000 1,40,000 योजन का ये मेरू पर्वत था। 1,40,000 योजन का मेरू पर्वत, 40,000 नहीं, 1,40,000 योजन ये मेरू पर्वत था। उसमें से 1,000 जमीन के नीचे था, और ये पीली पृथ्वी की मोटाई थी 1,80,000 योजन। 1,80,000, वो 40 योजन था और ये 80,000 योजन है पीली पीली पृथ्वी की मोटाई। ठीक है, ये हमने कल पढ़ लिया था। अब इस पृथ्वी और इस पृथ्वी के बीच में दूरी कितनी है, तो यहाँ से नापना है इसको, मेरू की जड़ से। मेरू की जड़ लेना है यहाँ से, मेरू की जड़ से इसको नापना है ऐसा, 1 राजू यहाँ तक। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई 1 राजू। इसी प्रकार यहाँ से इसकी डिस्टेंस हो जाएगी वापस 1 राजू, यहाँ से इसकी डिस्टेंस हो जाएगी वापस 1 राजू, यहाँ से इसकी एक डिस्टेंस हो जाएगी वापस 1 राजू। ऐसे पूरा एक एक राजू का डिस्टेंस है। तो 1 राजू में पृथ्वी कवर करते चले जानी है। जिसको समझ में नहीं आया था कल, वो आज भी समझ ले इसको। ये एक एक राजू और फिर 1 राजू, इस प्रकार से पूरी एक राजू हो गई है। तो ये पूरे इसको गिनोगे तो टोटल 7 राजू हो जाएगा या तो लोग, एक ये, दूसरा यहाँ पे जाएगा, तीसरा यहाँ, 4, 5, 6 और नीचे आखिरी का 7 राजू। इस प्रकार 7 राजू। पृथ्वियां कितनी है, पृथ्वियां 7 है, राजू भी नीचे अधोलोक के कितने हैं, अधोलोक में 7 राजू हैं। अब ये पहली पृथ्वी की मोटाई इतनी थी, ठीक है, तो ये एक राजू यहाँ से नापा ना मेरू की जड़ के नीचे से यहाँ, तो ये दूसरी पृथ्वी की मोटाई। अब ये आप किसी को डिस्टेंस निकाल लो, इन दोनों के बीच में कितनी दूरी है, फिर पहली पृथ्वी और दूसरी पृथ्वी के बीच में कितनी दूरी है ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे फिर, कि यहाँ से नापा था हमने 1 राजू, तो यहाँ से इसकी मोटाई यदि मिल जाएगी हमको तो दूरियां निकल जाएगी। तो इसकी मोटाई कितनी है, 32,000 योजन। इसी प्रकार इसकी भी हमने कल देखा था 28,000। अब हजार को मैं के लिख रहा हूँ, 28,000, इसकी 24,000, इसकी मोटाई पांचवें नरक 1, 2, 3, 4 पांचवें नरक की पृथ्वी की 20,000 योजन, छठे नरक की पृथ्वी की 16,000 योजन, और सातवीं की पृथ्वी की मोटाई हो गई है 8,000 योजन। इस प्रकार से ये मोटाई है। इनके नाम पढ़े थे हमने, पहली पृथ्वी का नाम धम्मा, फिर दूसरी का वंशा, तीसरी का मेघा, चौथी का अंजना, पांचवी का अरिष्टा, छठी का मघवी और सातवीं का माघवी। तो इस प्रकार से अधोलोक की रचना थी। अब हमने कल ये भी निकाला था इसका वॉल्यूम कितना था, 196 क्यूबिक राजू आया था, हमने वो निकाला था एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लगा के। और फिर हमने ये भी निकाला था कि इसमें इनकी चौड़ाई कितनी थी, क्योंकि अब एक डायमेंशन आखिरी डायमेंशन वो वही बचा है, क्योंकि हमको ये मिल गया है, मोटाई मिल गई है। अब ये कितना है ये निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक का तो 1 राजू है, पहले ये जो लोक की कमर है, जो मध्य लोक की विस्तार जो है वो तो 1 राजू है। लेकिन दूसरी का हमने निकाला था, तो हमने क्या करा था, 1 इंटीजर 6/7, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1 इंटीजर 6/7 है दूसरी पृथ्वी का। तीसरी पृथ्वी का 2 इंटीजर 5/7, इंटीजर से मतलब प्लस ना, 2 + 5/7। इसका फिर तीसरी पृथ्वी का विस्तार कितना हो जाएगा, 3 इंटीजर, तीसरी नहीं, चौथी चौथी पृथ्वी है वो। पहली का तो ये था 1 राजू, दूसरी का ये है ना, दूसरी पृथ्वी का ये, तीसरी पृथ्वी का ये, चौथी पृथ्वी का 3 इंटीजर इंटीजर 4/7। पांचवी पृथ्वी का चौड़ाई कितनी है, 2 इंटीजर 4 इंटीजर 3/7। छठी पृथ्वी का कितना हो जाएगा, ये हमने कल निकाला था, वो लिख रहा हूँ यहाँ पे। छठी पृथ्वी का कितना हो जाएगा, 5 इंटीजर 2/7, और सातवीं पृथ्वी का 6 इंटीजर 1/7। और इसके नीचे जो ये है इसका विस्तार कितना है फिर ये, हाँ ये इसी को आगे बढ़ाएं अपन यदि, तो 7 इंटीजर 0/7 मतलब 7 हो जाएगा वो, है ना, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ये है अधोलोक की। अब क्या क्या आ गया अपने पास, पृथ्वियों के नाम आ गए हैं, पृथ्वियों की मोटाई आ गई है, पृथ्वियों की चौड़ाई आ गई है, पृथ्वियों की लंबाई आ गई है, पृथ्वियों के बीच में कितनी दूरी है वो आ गई है, कहाँ से काउंट करना है, मध्य लोक के नीचे से कैसे काउंट करना है, पूरा अपने पास पूरा नक्शा बन गया है हमारे पास में। इसमें बिल पाए जाते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहाँ से, कि ये जो पृथ्वी पूरी है, ये तो हमारा रिविजन था अब तक का। अब आगे बढ़ते हैं कि ये जो पूरी पृथ्वी है, इस पूरी पृथ्वी पे बिल पाए जाएंगे क्या, जो बनाई ना पृथ्वी हमने। जैसे दूसरी पृथ्वी की बात करें, सेकंड पृथ्वी, पहली को छोड़ देते, किसी कारण छोड़ रहे हैं पहली को क्योंकि उसका विस्तार थोड़ा अलग टाइप का है। दूसरी को ले लेते हैं, तो दूसरी में ऐसे यहाँ से शुरू करते हैं बिल बनाना, ऐसे 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 जितने भी बिल रहते हैं उसमें ऐसे ऐसे एंड तक पाए जाएंगे। ऐसे तो नहीं, ऐसे नहीं पाए जाते हैं। तो कैसे पाए जाते हैं बिल, तो बिल
इसको हटा देते हैं, ऐसे नहीं रहते हैं तो कैसे रहते हैं फिर? तो भाई आपको बताया था ना हमने कि त्रस जीव कहाँ रहते हैं, त्रस नाड़ी में रहते हैं। तो अपने को पहले त्रस नाड़ी इसमें बनानी पड़ेगी, और जितने भी नारकी हैं उस त्रस नाड़ी के अंदर पाए जाएंगे। तो त्रस नाड़ी बना लेते हैं, बड़ा आसान है। त्रस नाड़ी क्या, एक राजू की चौड़ाई रहती है त्रस नाड़ू की, त्रस नाड़ी की। इसमें एक राजू कहाँ पर है अपना, एक राजू ये मिडिल में है, तो यहाँ से क्या करेंगे, एक राजू ऐसे लेंगे यहाँ से, और पहले नीचे लाइन बना दो आप 7वीं पृथ्वी तक, ऐसी ऐसे ही स्ट्रेट लाइन बनाना है, स्ट्रेट लाइन है इसमें, वो ले लेता हूँ मैं, स्ट्रेट लाइन लेना है ऐसी, और नीचे तक अपने को ले जाना है इसको, और दूसरी स्ट्रेट लाइन को भी नीचे तक ऐसे ले जाना है इस प्रकार से। तो अब ये वो हमारी क्या बन गई है, त्रस नाड़ी बन गई है। अब जो जितने भी नारकी हैं हम इसके अंदर बनाएंगे, 7वीं पृथ्वी खत्म हुई थी ना यहाँ पे, यहाँ तक, नीचे तक मत ले जाना है इसको, क्योंकि इसके नीचे त्रस है ही नहीं, इसके नीचे कोई त्रिनेश थोड़ी त्रस त्रिनेश नहीं पाए जाएंगे, इतना इतना ही बनाना है। तो इतना त्रस नाड़ी, इसको भी क्लोज कर देंगे यहाँ हम। तो आप समझ जाना, 1000 ऊपर क्लोज, योजन ऊपर क्लोज करना पड़ेगा, लेकिन हमने यहाँ कर दिया इसको। तो ये इस प्रकार से ये 7 पृथ्वी के अंदर ये 1000 योजन ऊपर ऐसी क्लोज हो जाएगी ये त्रस नाड़ी, ऐसी 1000 योजन। हाँ हाँ, ऊपर से भी 1000 योजन, नीचे था, नीचे से भी 1000 योजन है। 1000 योजन क्यों है वो अपन कल समझेंगे हम। इस प्रकार से ये हो गया है। तो ये जो जितने भी नारकी रहेंगे वो इसके अंदर पाए जाएंगे। तो नरक के जो बिल हैं, वो नरक के बिल कहाँ बनाना है, अब अपने को समझ में आ गया है। तो नरक के बिल जो है उसके अंदर बनेंगे। अब यहाँ 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 अंदर बना देना ऐसे बिल, यहाँ यहाँ। हाँ, अरे यहाँ नहीं आएंगे, हाँ सही है, बाहर नहीं जाएंगे नीचे, यहाँ इसके अंदर ही रहेंगे ऐसे, इसके अंदर पूरे 7 पृथ्वी में जितने भी नरक के बिल है वो सब ऐसे आ जाएंगे। नहीं, नरक के बिल की संख्या है, अनकाउंटेबल नहीं है, उनका विस्तार भी, जैसे कितने निरचा का प्रश्न है कि क्या अनकाउंटेबल रहते हैं क्या नरक के बिल, तो सबका विस्तार है। पर 7वें नरक का दिख लेते हैं आज कि 7वें नरक में कितने बिल रहते हैं, किसने पूछा। तो 7वें नरक में टोटल 5 बिल रहते हैं। एक रहेगा सेंटर में, इस प्रकार से सेंटर में रहेगा एक बिल, तो 4 दिशाओं में 4 बिल। तो एक, अब ये दो दूसरा दिखेगा नहीं यहाँ पे क्योंकि उसके सामने जाएगा ना अपन, लेकिन साइड में बना देते हैं इसको, साइड में नहीं रहता है लेकिन वो 4 दिशाओं में 4, ऐसे 5 बिल रहेंगे टोटल, और पूरे एंड तक फैले रहेंगे वो, ये गलत बना दिया, पूरे एंड तक फैले रहते हैं वो। एक जैसे एक ये है, दूसरा ऐसा पूरा रहेगा, या तीसरा ऐसा, ऐसा ऐसे 5 बिल रहेंगे पूरे, 5, 4 दिशाओं में 5 और एक बीच में रहेगा, एक सेंटर में रहेगा। तो इस प्रकार से 5 बिल 7वें नरक में रहेंगे। ऊपर भी उसकी बिलों की संख्या अपन पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे। इस प्रकार से बिल रहते हैं। तो ये नारकी क्या है, इन बिलों में पाए जाते हैं। ये आ गया समझ में, हटा दे इसको, अब इसका रिवीजन नहीं होगा। ठीक है, आ गया समझ में पूरी तरह से। बीच बीच में क्या हवा रहती है, बीच में वहां पे हवा नहीं रहती, मतलब हवा, वहां पे आकाश रहता है, नारकी नहीं पाए जाते हैं। बस ये है। अब इसको हटा के अपन आगे चलते हैं। कल क्या पढ़ रहे थे, कल पढ़ रहे थे हम नरक में जन्म कैसे होता है। इसके बाद तो नरक में बिल बना हुआ है, ये इस प्रकार से नरक का बिल है। और जो बिल बनाया था ना हॉलो, उसको मैंने ऐसा बना दिया यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार से जो भी शेप रहता है इसका। अब इसके ऊपर एक मधुमक्खी के छत्ते जैसा शेप रहता है, काफी योजन कोस में इसका विस्तार रहता है, वज्र का बना हुआ होता है। ये है नरक का उपपाद स्थान, जन्म भूमि, नारकियों की जन्म भूमि, उपपाद क्षेत्र, उपपाद स्थान। इन उपपाद स्थानों में नारकियों का जन्म होता है। तो जब जन्म होता है तो कैसे होता है, तो कल बताया था उपपादिक जन्म होता है। आपने पूछा था कल कि उपपादिक मतलब क्या होता है। जिनका उपपाद में जन्म होता है, उपपाद से जन्म होता है, उसको उपपादिक बोलते हैं। उपपाद मतलब क्या, तो उप का मतलब क्या है कि मैंने देखा था, उप का मतलब होता है निकट में। जैसे उपवास होता है, तो उपवास का मतलब निकट में वास करना, किसके निकट में, आत्मा के निकट वास करना, उसको बोलते हैं उपवास। एक विवक्षा ही है। तो ये भी निकट में जाके जन्म होता है। निकट में मतलब कहा कि वो जो स्थान है, उस स्थान के निकट में जाके इनका जन्म होता है। हर कोई जन्म नहीं होता है, उन स्थानों में ही जन्म होता है। इन स्थानों को उपपाद स्थान, जन्म को औपपादिक जन्म कहते हैं। औपपादिक जन्म, 3 प्रकार के जन्म पढ़े थे हमने, पढ़े तो नहीं थे, ऐसे देख लिया था बस। औपपादिक, इसके अलावा जन्म होता है सम्मूर्छन, और इसके अलावा होता है गर्भ। 3 प्रकार के जन्म है ये, गर्भ, गर्भ, सम्मूर्छन
उपपादिक। तो देव और नारकियों का नियम से उपपादिक जन्म ही होगा। इसका मतलब है कि उनको जन्म देने के लिए माता पिता के संयोग की जरूरत नहीं है, वो तो जीव को जहाँ जन्म लेना है वो जीव आ जाएगा वहां से। जैसे समूचा जन्म होता है ना, जैसे कीड़े मकोड़े का जन्म होना है, चींटियों का जन्म होता है, या धंधुरों का जन्म होना है, लट का जन्म होना है, तो जो जीव है जिसको जन्म लेना है वो अपने जहाँ पे जन्म लेता है वो उसके योनि स्थान पे आ जाएगा, और वहां पे योग्य पुद्गल जो शरीर के योग्य पुद्गल के परमाणु हैं उसको ग्रहण करेगा, आहार वर्गणाओं को ग्रहण करेगा, अपना शरीर बना लेगा बस। तो इसी प्रकार ये नारकियों का भी ऐसे जन्म है, लेकिन अंतर ये है कि इनका समूर्छन जन्म नहीं है, इनका औपपादिक है, क्योंकि इनका जन्म निश्चित स्थानों पर निकट आकर होता है। इस प्रकार इनका जन्म होता है। अब जन्म होने के बाद अंतर मुहूर्त में इनका शरीर क्या हो गया, तो शरीर की पर्याप्तियां पूरी हो गई, मतलब पूरा शरीर बन गया इनका। निश्चित निश्चित हाँ हाँ, नहीं वो एक अलग बात। रीचा का प्रश्न ये है कि भाई पहले नरक में होगा कि दूसरे नरक में होगा, तो कि वो एक अलग बात है कि उसने कौन सी नरक आयु बांधी है, पहले नरक की बांधी है कि दूसरे नरक की बांधी है कि तीसरे नरक की बांधी है, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन ये जो नरक की आयु है ये कम ज्यादा भी हो सकती है, मतलब हो सकता है सातवें नरक की आयु मान ली हो, बाद में वो घट के पहले नरक की हो गई हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये तो पूरा डिपेंड करता है एंड तक कि क्या चल रहा है उसका। हाँ, लेकिन नरक की आयु यदि उसने बांध ली है तो अब कोई नहीं बचा सकता उसको नरक से। हाँ, ड्यूरेशन कम हो जाएगी, पीड़ाएं कम हो जाएगी, आयु कितनी है, आयु कम हो जाएगी, लेकिन आयु मान ली तो भुगतना तो पड़ेगी उसको, आयु भुगतना पड़ेगी, ऐसा है। स्थान मतलब जो निश्चित क्षेत्र उनका, ऐसा नहीं कि नारकी का जन्म मध्यलोक में हो जाएगा, देवलोक की उपाशय्या में हो जाएगा, या नरक में भी कहीं पे भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उनका एक उपपाद क्षेत्र है, उस उपपाद क्षेत्र में ही नारकियों का जन्म होता है, उसको बोल रहे हैं निश्चित स्थान। उस स्थान के निकट आके ही जन्म होगा उपपाद। देवों का भी इस प्रकार उपवास शैया पे जन्म होगा, ऐसा नहीं कि देव मध्य लोक में जन्म होगा फिर यहाँ से ऊपर जाएंगे, या स्वर्ग लोक में यहाँ कहाँ यत्र तत्र सर्वत्र जन्म, ऐसा नहीं। एक निश्चित जगह रहती है, वहीं पे जन्म होता है उनका। इस प्रकार से जैसे हमारा जन्म है तो हमारा भी निश्चित स्थान पे जन्म हुआ ना, माता के घर में जन्म हुआ, थोड़ी कि मनुष्य कहीं भी जन्म पैदा हो गए, तो हमारे निश्चित स्थान है वो माता का गर्भ, वैसे इनका निश्चित स्थान है ये उपपाद क्षेत्र। तो यहाँ पे इनका जन्म हुआ, और जन्म होने के बाद अंतर मुहूर्त में इनका शरीर पूरा बन गया। उसके बाद यहाँ से औंधे मुंह नीचे गिरे, जब ये नीचे गिरना शुरू किया इन्होंने, तो नरक की दुर्दशा वहीं पता पड़ गई उनको, मतलब उनको नरक में ऐसी वेदना वहीं से होना शुरू हो गई थी। जैसे उदाहरण के लिए कि उपात क्षेत्र यही कांटों से भरा हुआ होता है, और भी उसमें और प्रकार के दुख, जैसे भीषण आवाज आती है उनको, गंध आती है, उष्ण वातावरण रहता है, इस प्रकार की वेदनाएं होती है, वो आगे विस्तार से पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन वहीं से उसको उनको अनुभव होनन, आसाता वेदनी का अनुभवन, क्या असाता वेदनी क्या है, इंद्रियों के विषयों में दुख का अनुभवन कराए वो असाता वेदनी है। तो ऐसे असाता वेदनी का उदय उनको वहीं से शुरू हो जाता है, और वहां से क्या होता है फिर उसका भयाक्रांत हो जाता है, भयभीत हो जाता है, भयानक परिणाम से भयभीत हो जाता है, और अत्यंत क्रंदन करता हुआ, विलाप करता हुआ, रोता हुआ वो नीचे गिरता है। तो ये जन्म ऊपर लिया था इसने, यहाँ पे इनका मुख रहता है, मुख के अलग अलग नरकों में अलग अलग प्रकार का मुख बतलाया है, कहीं पे कैसा मुख है, कहीं पे कैसा मुख है, मतलब भयानक मुख जो है उससे निकला अभी है, सिर के बल निकला है, और नीचे यहाँ पे 36 आयुध रखे हुए हैं, 36 आयुधों के ऊपर सर के बल गिरता है। और कहीं ऐसा भी लिखा है कि वज्रमय जो नरक की भूमि है वही वज्रमय कांटे वाली है, और वज्रमय कांटों में ही खोलता हुआ लोहा भरा हुआ है, तप्तायमान है, और अत्यंत नुकीले हैं वो कांटे, वज्र के कांटे हैं, वही लोहे के तो नहीं है, तो उनके लिए तो होंगे। तो वो वहां जाके उस पे सर के बल जाके गिर जाता है। अब सर के बल जाके गिरा तो क्या हुआ फिर, तो सर के बल इतनी ऊपर से, इसको प्रॉब्लम आ रही है एक से, सर के बल इतने ऊपर से जाके कोई जीव गिरेगा तो क्या होगा उसके साथ में, उसका शरीर जो है छार छार हो जाएगा, छिन्न भिन्न हो जाएगा। एक सेकंड, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। अब नीचे गिरने के बाद 36 आयुध यहाँ रखे हुए हैं, 36 आयुधों में इनका सर टकराता है और शरीर जो है पूरा बिखर जाता है। शरीर बिखरने के बाद क्या होता है, जैसे बॉल टप्पा खाती है वैसे ये भी टप्पा खाते हैं, मतलब उछलते हैं फिर गिरते हैं, फिर उछलते हैं फिर गिरते हैं। तो कितना उछलते हैं कितना गिरते हैं, तो इसका प्रमाण दिया हुआ है शास्त्रों में कि 7वां नरक है, वहां पे जीव नारकी जन्म लेता है, तो 7वें नरक में वो कितना उछलेगा जमीन पे गिरने के बाद।
तो जमीन पे गिरने का सातवें नरक का प्रमाण है 500 योजन। 500 योजन कितना होता है अब ये किलोमीटर में अपन समझे तो कल बताया था 500 योजन है ये सातवें नरक का। तो ये कितना हो गया 500 योजन, इसमें 12 का मल्टीप्लाई करना है। एक योजन मतलब 12 किलोमीटर, तो 500 योजन मतलब 6000 किलोमीटर ये उछलेगा। उछलने के बाद कोई हवा में रुक जाएगा ऐसा नहीं है, फिर वापस नीचे गिरना है, फिर उछलेगा, फिर नीचे गिरेगा, ऐसे कितनी बार, अनेक बार ये टप्पे खाएगा। नहीं नहीं, वो डिपेंड करता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना है। नीचे का प्रश्न है कि हर बार 500 जाएगा क्या, तो बॉल हर बार थोड़ी जाती 500, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी डिपेंड करता है वो। ठीक है, तो इस प्रकार से नीचे टप्पा खाएगा, ऊपर जाएगा। और फिर ये तो सातवें नरक का हुआ, हर नरक में ऐसा नहीं होता है। अब कितना नरक में कितना होता है तो उसका प्रमाण बड़ा आसान है याद करना। सातवें नरक में 500 योजन है, छठे नरक में इसका आधा है 250 योजन, पांचवें नरक में इसका आधा है 125 योजन, चौथे नरक में इसका आधा है 62.5 योजन, तीसरे नरक में इसका आधा है 31.25 योजन। कहां तक पहुंच गए अपन, 7 6 5 4 3। अब 2 और 1 और करना है, तो इसका आधा करना है अपने को। तो ये 16 पॉइंट, इसका आधा करेंगे तो 16.62 योजन, और इसका आधा करेंगे तो 8.31 योजन, इतना पहले नरक में। तो पहले नरक में कितना उछलेगा 8.31, दूसरे नरक में डबल डबल करते हैं ना, सातवें नरक में आएगा 500 योजन, इसको ऊपर उछलना, इतना ही ऊपर उछलेगा, फिर नीचे गिरेगा, ऊपर उछलेगा, तो क्या इसका शरीर छिन्न भिन्न हो जाएगा, बिल्कुल खंड खंड हो जाएगा, विदीर्ण हो जाएगी पूरी काया इसकी। ऑब्वियस सी बात है, इतनी एक छोटी सी खरोच भी आती है, ऐसा नहीं है कि नार की है तो उसको दुख नहीं होता है, हो ऐसा मत समझ लेना कि नार की है तो उसका अलग प्रकार का शरीर है, उसको वेदना नहीं होना है। तो इसको 5 इंद्रियां समझ लो मिली इसलिए कि 5 इंद्रियों से दुख हो उसको, तो स्पर्शन इंद्रिय मिली ना उसको, तो स्पर्शन इंद्रिय है तो स्पर्शन इंद्रिय से जानेगा, क्या जाने उसका यदि शरीर जो है वो चिल्लाएगा तो वो जानेगा, उसको वेदना होगी, जैसी हमें वेदना होती है वैसी उसको वेदना होगी, कोई भी जीव है उसको वेदना होती है स्पर्शन इंद्रिय से। यदि स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से वो जान रहा है, यदि उसका मोह नहीं छूटा है तो उसको वेदना होना है। तो उसका शरीर जो है, एक हमको छोटी सी खरोच आती है तो वेदना हो जाती है, और उसको पूरा शरीर छिन्न भिन्न हो रहा है, लेकिन वर्ण को प्राप्त नहीं हो रहा है, उसका शरीर जो है पारे की तरफ बिखर जाता है, फिर वापस जुड़ जाता है, फिर नीचे वापस गिरा, वापस बिखरा, फिर वापस जुड़ गया पारे की तरफ, फिर ऊपर उछला। उस प्रकार से ये ऊपर नीचे हो रहा है, उसको वेदना हो रही है, उसका वो विलाप कर रहा है, इस प्रकार से ये उसका जन्म हुआ है। अब जन्म होने के बाद क्या हुआ कि वो, अब उसने देखा कि ये क्या हो रहा है, मैं कौन हूं, मैं कहाँ आ गया हूं, ये कौन सी भूमि है, कितनी वेदना हो रही है मुझे। और फिर क्या करता है, जितनी वेदना होती है उसको, तो अपने चारों तरफ दृष्टि घुमाता है कि मुझे किसी की शरण प्राप्त हो जाए, मुझे मेरी माता कहाँ है जन्म देने वाली जिसने मुझे जन्म दिया, उसकी शरण प्राप्त हो जाए, मेरे पिताजी आश्रयदाता वो कहाँ हैं, मेरे साथी, मेरे बंधु, मेरे सखा, या कोई भी आश्रयदाता वो मुझे मिल जाए, जिसकी मुझे शरण प्राप्त हो जाए, जो मुझे दुखों से बचा ले। लेकिन ऐसा सोचते हुए यदि वो अपनी चारों तरफ दृष्टि करे तो उसको क्या दिखता है, लेकिन उसको दिखता है दूसरे नारकी। दूसरे नारकी मतलब कैसे हैं कि इनसे मित्रता करने के लिए नहीं, दूसरे नारकी हैं जिनकी आंखों में क्रोध सवार है, जिनकी आंखों में आग अग्नि के जलते हुए स्फुलिंग हैं, जिनका बेडोल शरीर है, जिसको बोलते हैं हुंडक संस्थान। हुंडक, अब ये पढ़ेंगे नहीं अपन, हुंडक एक्चुअली क्या है, कर्म की प्रकृति होती है, संस्थान बोलते हैं उसको, नामकरण की प्रकृति का भेद संस्थान, उस नामकरण की प्रकृति संस्थान, उसके 6 भेद हैं, उसमें से सबसे निकृष्ट भेद है वो है हुंडक संस्थान। संस्थान मतलब ये होता है कि वो नामकरण जिससे शरीर की आकृति डिफाइन होती है कि आकृति, शरीर की आकृति कैसी रहेगी, तो अच्छी रहेगी तो हम बोलेंगे समचतुरस्र संस्थान का उदय देवों के रहता है, और सबसे निकृष्ट रहेगी तो हम कहेंगे हुंडक संस्थान का, इसकी आकृति बेडोल है, कुछ तो भी है, कैसी भी है, कहीं से कुछ भी हो रही है, तो इस प्रकार की आकृति इसकी रहेगी, इसको कहेंगे हुंडक संस्थान। इसका इसके उदय चलेगा नारकियों के, उसके भी चलेगा, और ये दूसरों को देख रहा है उनके हुंडक संस्थान। और कैसा उनका कलर, रंग कैसा है, रंग उनका बिल्कुल विभत्स बिखरे हुए काजल की तरह है, जैसे काजल का रंग काला होता है। और उनकी आवाजें कैसी है दूसरे नारकियों की, अत्यंत गर्जना करने वाली। और उनका वहां की मिट्टी कैसी है, अत्यंत दुर्गंधमय। और ये जो नारकी हैं, ये रौद्र रौद्र परिणामी क्रूर, इनके हाथों में हथियार हैं, आयुध हैं, जो इसको मारने के लिए लालायित हैं, उद्यत हैं। तो ये सब देखता है, उसको किसी की शरण प्राप्त नहीं होती है,
तो फिर वो विचार करता है कि मेरी ऐसी दुर्दशा क्यों हुई, मैं यहाँ कैसे आ गया। तो फिर वो अवधि ज्ञान लगाता है। कल अवधि ज्ञान बताया था, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए बिना इंद्रियों और मन के निमित्त से जो रूपी पदार्थों को प्रत्यक्ष और स्पष्ट जानता है, ऐसे ज्ञान को अवधि ज्ञान कहते हैं। ये परिभाषा जो मैं बोल रहा हूँ ना, इसी की ऐसी परिभाषा छड़ाला में आगे आने वाली है, तो मैं लिख नहीं रहे अभी यहाँ पे। द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने जिये स्वक्षा, ऐसी परिभाषा है इसमें अवधि ज्ञान की। तो अवधि ज्ञान मतलब ऐसा ज्ञान होता है जिसमें जाना जाता है पर पदार्थों को बिना इंद्रियों और मन की सहायता के। सामने नहीं भी घट रही हुई घटना तो भी अवधि ज्ञानी है तो जान लेगा कि हाँ अतीत में ऐसा हुआ था, है ना, फ्यूचर में ऐसा होगा। इस प्रकार का थोड़ा लिमिटेड ज्ञान रहता है उसको, काल का थोड़ा क्षेत्र का लिमिटेड ज्ञान जिसको बोलते हैं, उसको वो मर्यादा लिए है ना, मर्यादा लिए, अवधि का मतलब ही मर्यादा होता है। तो इस प्रकार का मर्यादा लिए जो ज्ञान होता है उस प्रकार का इसको ज्ञान रहता है। इसको कोई विशेष आराधना नहीं करनी पड़ती नारकियों को इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए। वो जो भव है नरक भव, और वो ज्ञानावरण अवधि ज्ञानावरण का क्षय उसका सा निमित्तिक संबंध है कि जब जब जीव नरक में जाएगा तब तक अवधि ज्ञानावरण का क्षयोक्षम होगा। ज्ञान अवधि ज्ञानावरण क्या है, 5 ज्ञान के आवरण बताए थे, ज्ञान के 5 भेद किए थे, डिटेल तो नहीं की थी, बस इतना बताया था कि 5 ज्ञान के 5 भेद होते हैं, मति श्रुत अवधि मन पर्याय केवल। तो उसमें ज्ञानावरण के 5 भेद बताए थे हमने। पहली प्रकृति ज्ञानावरण थी, उसमें मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण। अवधि ज्ञानावरण जो है उसका उघाड़ हो जाता है वहां पे, मतलब ये ढका हुआ है पूरा। नरक में जैसे जन्म लेता है वैसे उसका उघाड़ हो जाता है। उघाड़ होता है तो मतलब वो जानने लगता है अवधि ज्ञान से भी। तो अवधि ज्ञान से क्या जानता है फिर ये नार की जन्म लेने के बाद, कि मैं कहाँ था और मैं यहाँ कैसे पहुंच गया। तो इसको क्या विचार आता है वो सुनो, इसकी दुर्दशा। मानसिक दुख, हमने बताया था ना कि दुख कितने प्रकार के होते हैं, तो एक शारीरिक बताया था, एक मानसिक बताया था। तो शारीरिक तो और देखना बाकी है, तो इसके मानसिक दुख देख लेते हैं अभी। इसकी मनोदशा, जन्म लेते से ही क्या विचार आता है इसके मन में, वो देख रहे हैं हम लोग। तो ये सोचता है कि मैं यहाँ कैसे आ गया। तो ये विचार करता है कि मैंने पूर्व जन्म में सप्त व्यसनों का सेवन किया, मैं पर पदार्थों में आसक्त रहा, मैं मेरे तीव्र मोह के परिणाम हुए, मेरे जीवों से द्वेष के परिणाम हुए, और संक्लेश परिणामों से मेरा मरण हुआ। इस कारण से मेरा यहाँ पर जन्म हुआ। तो इसको अत्यंत पश्चाताप होता है, पश्चाताप की अग्नि में ये जलने लगता है। फिर आगे भी विचार करता है कि मुझे पिछले जन्म में जो क्या क्या विचार के चलते हैं इसके नारकी के। जन्म लेने के तुरंत बाद की बात कर रहे हैं भाई, बाद में जब उसका टाइम हो जाएगा तब तो इसके विचार होंगे नहीं होंगे अलग प्रश्न है। जन्म लेने के बाद नारकियों के विचार है कि मुझे पिछले जन्म में क्या हुआ था, मैंने पिछले जन्म में घोर पाप किए। निर्बल प्राणियों को, जो मांसाहारी है वो ये सोचेगा, विचार करेगा कि निर्बल प्राणियों को, मूक प्राणियों को, पंचेंद्रीय प्राणियों को मैंने मार मार कर खाया, मैंने त्रस्त जीवों का घात किया, मैंने स्थावर जीवों में की घात में भी प्रमाद रखा। अब ये त्रस्त और स्थावर भी कालांतर में, और ये पंचेंद्रिय, इनका घात क्या हुआ, उनका संक्लेश परिणामों से मरण हुआ, वो सब। अब ये जीव नरक में आ चुके हैं, और मेरे मेरे जिस बिल में जन्म लिया नरक के, उसी बिल में इनका भी जन्म हुआ है। और इन्होंने भी अवधि ज्ञान से जान लिया कि मैं ही वो हूँ जिन्होंने इनका घात किया था। तो अब वो मुझसे भी ज्यादा बलवान होकर मेरे सामने खड़े हैं, हाथों में हथियार लेके, और अब वो मुझे मारने के लिए उद्यत हैं। कैसे मारेंगे अब वो, उनके हाथ में हथियार हैं। उनका जो कुछ नारकियों ने मुंह अपना शेर की तरह बनाया हुआ है शिकार करने के लिए, किसका, इसका जिसका जन्म हुआ है। कुछ नारकियों ने अपने मुंह को लोहे की चोंच में बदल दिया है, लोहे की चोंच में। अब लोहे की चोंच से, जैसे इसने त्रस्त जीवों का घात किया था, उनके स्थानों का छेदन किया था, वैसे अब वो जो नारकी हैं जिन्होंने, जिसका घात इसने पूर्व जन्म में किया था, अब वो नारकी बदला ले रहे हैं यहाँ पे, और लोहे की चोंच से इसके ही मर्म स्थानों का छेदन कर रहे हैं, छेदन करने के लिए तैयार हैं। किसके, इसके मर्म स्थानों का छेदन करने के लिए तैयार हैं। मैंने पिछले जन्म में जिन निर्बल लोगों पर अत्याचार किए थे, किसी निर्बल का, किसी दीन दुखी का उपहास किया था, उसके धन का हरण कर लिया, किसी की स्त्री का हरण कर लिया, किसी स्त्री को छला, मैंने बहुत ज्यादा आरंभ किए, बहुत परिग्रह किया, अत्यंत विषयानुराग किया, जिस जिस कारण से किया, जिनको लूट कर किया मैंने। अब वो लोग मुझसे बलवान होकर उसका बदला लेने के लिए इस नरक में मेरे सामने खड़े हैं, जो मुझसे बदला लेंगे। ऐसा इसको विचार चल रहे हैं। किसके, और क्या विचार चल रहा है इस नारकी के जिसका जन्म हुआ है, कि पिछले जन्म में मुझे
देव शास्त्र गुरु मिले और उनको मानने वाले मिले, उपदेश सुनाने वाले मिले, उस उपदेश पर आचरण करने वाले मिले, लेकिन मैंने उन साधुओं का तिरस्कार किया, मैंने मुनियों की निंदा की, मैंने भगवान की वाणी का उपहास किया और जो लोग उस पर चलते थे उनका मैंने तिरस्कार किया। तो वो लोग तो भगवान के बतलाए मार्ग पर चलकर आज स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति कर रहे हैं, लेकिन मैंने उनका उपहास किया, तिरस्कार किया, उनकी बात को नहीं माना, तो मैं आज इस दुर्गति को प्राप्त हो रहा हूँ। इस प्रकार का उसके विचार चल रहा है। और क्या विचार चल रहा है इसके, कि जिन लोगों के कारण मैंने ये पाप कर्म किए, सप्त व्यसन किए, जिन लोगों ने मुझे प्रेरणा दी थी ना सप्त व्यसन की, और जिन परिवारजनों के लिए मैंने पाप की कमाई की, वे मेरे कुटुंबी जन और वो मेरे मित्र इतने निर्लज्ज हो गए हैं कि अब मुझे नरक में बचाने के लिए कोई एक कदम भी आगे नहीं आ रहा है। वही मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये सब लिखा हुआ है ज्ञानावरणों में आचार्य शुभचंद्र ने, वहां से बोल रहा हूँ मैं ये, कि वो उसके ऐसे विचार चल रहा है कि कोई भी मुझे बचाने के लिए नहीं आ रहा है, मुझे अपने पापों का फल, इन्होंने मुझे नरक में धक्का दे दिया, धकेल दिया है, कि तुमने, हमने थोड़ी बोला था तुमसे पाप करने के लिए, तुमने क्यों पाप करके पैसा कमाया। अब उन्होंने मतलब जो पैसा कमाया वो तो उन्होंने उसका जो फल था, पैसे का फल, जो भी भोग थे वो तो उन्होंने साथ में हमने मिल बांट के भोगे, लेकिन जब उस पाप कर्म का फल आया तो फल मुझे अकेले भोगने के लिए मुझे इस नरक में उन्होंने भेज दिया और कोई भी बचाने के लिए नहीं आ रहा है। और इसका अभी अभी जन्म हुआ ना, तो इसकी तो भी मृत्यु शैया जैसे इधर से आया है, ये मनुष्य गति से आया है मान लो, तो अभी तो चल ही रहा है इसका ऊपर संस्कार, तो चार चार समय में तो नीचे आ गया था ये, तो ऊपर तो भी लोगों को पता पड़ा, ऊपर संस्कार चल रहे हैं इसके, तो देख रहा है ये संस्कार, अवधि ज्ञान से जान रहा है, तो क्या जानेगा कि जिन लोगों को मैंने भर पाला पोसा, जैसे मेरी पत्नी है, तो मेरी पत्नी ने मुझसे क्या कस्में खाई थी कि 7 जन्मों तक का साथ रहेगा। अब मेरी जब मृत्युशैया उठ रही है, तो इसने मेरा साथ घर के दरवाजे पे ही छोड़ दिया कि अब इसके बाद आपको अपनी जीवन यात्रा पूरी करनी है शव यात्रा में, क्योंकि पत्नियां नहीं आती ना शमशान में, स्त्रियां नहीं आती है, तो उसने घर की, कमला चलत न पेड़ जाए मरघट तक परिवारा, जो मेरी कमला नाम की स्त्री है वो पेड़ी भी उलांग नहीं रही है, वो बोल रही है कि यहाँ से शव यात्रा आपकी अकेले की जानी है, मैं तो घर के अंदर हूँ। वो जो परिजन साथ में जा भी रहे हैं, पुत्र साथ में जा रहे हैं, तो वो क्या कैसे विलाप कैसे कर रहे हैं, वो विलाप ऐसे नहीं कर रहे हैं कि अरे पिताजी इतनी जल्दी क्यों चले गए, कम से कम प्रतिमा लेके चले जाते, समाधि मरण करके जाते, 6 डाला तो पूरी करके जाते, या कम से कम समय सार तो पढ़ लेते तो इनकी गति सुधरती, ऐसा करके विलाप नहीं कर रहे हैं। वो कैसा विलाप कर रहे हैं, अरे ये चले गए अब मेरा क्या होगा, जिनको मैंने पूरा जन्म दे दिया वो भी विलाप अभी भी ऐसे ही कर रहे हैं कि अब मेरा क्या होगा, मुझे कौन संभालेगा, मेरे लिए कौन कमा के लाएगा, इस प्रकार से वो विलाप कर रहे हैं। इस प्रकार से नारकी के विचार चल रहे हैं। और क्या सोचता है वो कि मैं कि जिन कर कि मैंने पढ़ा था ऐसा, माना नहीं था, हालांकि मैंने पढ़ा था कि नरक गति होती है, पाप करूंगा तो पाप कर्म का आश्रय होगा, पाप कर्म का बंध होगा और उसकी सजा मुझे नरक में मिलेगी। तो वो बात उनकी आज सत्य प्रतीत हुई, मतलब नरक में फल मिल रहा है उन कर्मों का, ऐसा उसको अब पश्चाताप हो रहा है, ऐसा उसको अब विचार हो रहा है। और क्या विचार हो रहा है कि जब मैं मनुष्य जन्म में था तब मुझे हित की बात सिखाई गई, तब मैंने सीखी नहीं, वहां अनुकूल संयोग मिले, मुझे पढ़ाने वाले मिले, समझाने वाले मिले, आचरण दिखाने वाले मिले, मुनिराज मिले, देव मिले, वीतरागी मुद्रा मिली दर्शन के योग्य, लेकिन मैंने वहां तो नहीं की। जब वहां मैंने, तो क्या बोल रहे थे कि जब मुझे मनुष्य गति मिली, तो मनुष्य गति में मुझे सब समझाने वाले मिले, अनुकूलता मिली, तभी मैंने तत्व का अनुसरण नहीं किया, धर्म को नहीं समझा, तो अब मुझे नरक में कैसे समझूंगा, यहाँ तो कोई समझाने वाला भी नहीं है, यहाँ तो कोई देव भी नहीं है इसकी शरण प्राप्त होगी, यहाँ तो किसी प्रकार की अनुकूलता भी नहीं है, कि क्या होगा अब मेरा। और क्या विचार होता है कि ऐसा दुख है नरक में कि नरक की नेत्र की टिमकार के बराबर जो समय होता है, उन समय में ही ये नरक के दुख असहनीय लग रहे हैं,
तो मुझे जो भी मेरी आयु है 10,000 वर्ष से लेके 33 सागर तक जो भी उसकी आयु लेकर आया है, 10,000 वर्ष भी मिनिमम मान लो, तो 10,000 वर्ष कैसे व्यतीत होंगे मेरे? अब मेरा क्या होगा? इस प्रकार से अत्यंत विलाप करता हुआ, अत्यंत पश्चाताप की अग्नि में जलता हुआ, वो अत्यंत विलाप करता हुआ उसका वहां पे जन्म होता है और पश्चाताप की अग्नि में जलता है। इस प्रकार से वो उसके विचार चलते हैं। तो क्या समझ में आया फिर क्या उसके विचारों से अपने को, कि जो जो भी विचार चले उसके, उसको बाद में पश्चाताप हुआ ना नारकी को, कि मुझे ये नहीं करना था, मुझे ऐसा बताया गया था नहीं करने का, तो इसको नहीं करना है, इसका फल आएगा। ये बताया गया करने का मतलब ये करना है, नहीं करेंगे तो फिर उसका विपरीत परिणाम भी हो सकते हैं। तो ये सब उसके विचार चले तो मतलब उसका, उसको बात बाद में प्रतीत हुई ना, लेकिन अब वहां कर क्या सकता है वो? वहां तो कुछ नहीं। अब तो उसको जो भाई लक्ष्मण जी भी थे, तो मरण करने के बाद, संक्लेश परिणामों से मरण करने के बाद, अर्ध चक्रवर्ती बिना परिग्रह छोड़े अर्ध संक्लेश परिणामों से मरण करने के बाद कहाँ है? अब तीसरे नरक में है। नरक की यातना हो रही है। रावण कहाँ है? वो भी वही है। श्री कृष्ण कहाँ हैं? वो भी वही हैं। सब नरक में ही हैं। तो नरक की यातना इनको हो रही कि नहीं हो रही है अभी? भले ही कोई भी हो, भाई कर्म किसी को नहीं छोड़ने वाला है। कहने का मतलब ये था, भले ही वो अर्ध चक्रवर्ती क्यों ना हो, भले ही वो प्रति नारायण नारायण क्यों ना हो, नर जो कर्म है किसी को नहीं छोड़ेंगे। यही विधि का विधान है। जो जो करना है, जो जो करनी है, जिसकी जैसी करनी उसकी वैसी भरनी, अचल विधि के विधान में चले न किसी की कैसी। किसी की नहीं चलती है। ये विधि का विधान बोलते हैं ना। विधि का विधान मतलब क्या होता है? विधि का मतलब होता है कर्म। छड़ाला में बहुत बार ये शब्द आए विधि, उसका मतलब होता है कर्म। तो कर्मों का विधान है ये, विधि का विधान है ये, इसको कोई बदल नहीं सकता है। एक बार नरक आयु मान ली जीव ने, उसके बाद देखो सम्यक दर्शन की बहुत महिमा गाई थी ना हमने, कि सम्यक दर्शन ऐसा है, सम्यक दर्शन वैसा है, बचा लेगा। लेकिन सुनो, अब एक बार जीव ने नरक आयु बांध ली, उसके बाद तो सम्यक दर्शन की भी ताकत नहीं है कि नरक आयु को पलटा दे। क्या? एक बार जीव ने नरक आयु बांध ली, अब भगवान की सम्यक चारित्र की, सम्यक दर्शन की, सम्यक ज्ञान की, जिनवाणी, किसी की भी ताकत नहीं है, किसी देव की ताकत नहीं है कि उस नरक आयु को पलटा दे। पलटा दे मतलब नरक आयु की बदला उसको मनुष्य गति मिल जाए, तिरंज मिल जाए, देव, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, सम्यक दर्शन अब कुछ कर सकता है, लेकिन उसमें कि अब जितना वो बेस्ट करेगा वहां पे वो कर सकता है, लेकिन पलटा नहीं सकता है। वो एग्रीमेंट साइन कर लिया आपने नरक आयु का किसी जीव ने, तो अब उसको नरकवास भोगना ही है। इसलिए आयु बंद के काल में ऐसा बोला जाता है कि जीव को ज्यादा सतर्क होना चाहिए। आयु बंद क्या होता है वो आगे समझेंगे, लेकिन जो आयु बंद का काल आता है तो परिणाम ऐसे रखे जीव। अब कब आता है पता नहीं पड़ता है, इसलिए वो तो क्या है कि पूरे उम्र भर ही इसको, और पता पड़ भी जाए और जीवन भर जिसने जिसने धर्म का धारण नहीं किया है, वह अंत समय में उससे बोले कुछ करने के लिए, तो वो कुछ कर नहीं पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, उसके मन ही नहीं लगेगा उसका। उसको बताया आत्मा की बात, मन नहीं लगने वाला, जिनवाणी की बात मन नहीं लगने वाला। इसलिए क्या करना है? रोज करना है ये काम। आत्मा का चिंतन रोज करना है, स्वरूप का चिंतन रोज करना है, पदार्थों का निर्णय रोज करना है, बार बार अभ्यास करना है, बार बार अभ्यास करना है। ऐसा कहेंगे आगे, ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे। इसलिए जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे गए तत्वों का क्या करना है? अभ्यास। अभ्यास का मतलब ये नहीं होता है कि एक बार पढ़ लिया शाम को 1 घंटे क्लास में, उसके बाद भूल गए। अभ्यास का मतलब होता है कि जो पढ़ा है उसको बारंबार दोहराना है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, नेट प्रैक्टिस करता है कोई भी जीव, तो बार बार एक ही बॉल पे बार बार शॉट लगाएगा। फुटबॉलर है तो एक ही फुटबॉल को बार बार किक मार के देखेगा एक ही तरह, एक ही एंगल से, उसको बोलते हैं प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करना है इसको, किसकी? जिनवर कथित तत्वों का अभ्यास करना है। कब तक करना है? जब लो पुरुष थके न तोलना उद्यम सो चरना, जब तक कि हम थक न जाएं। और थकेंगे कभी नहीं, हम मन से करना है ना, क्योंकि मन कभी नहीं थकता है, इंद्रियां थक जाती है लेकिन मन नहीं थकता है। तो मन से अभ्यास करना है और प्रति समय जितना हो सके करना है, पूरा पुरुषार्थ रखना है आत्मा को जानने का, मानने का, अनुभव करने का, स्व संवेदन प्राप्त करने का, पदार्थ जैसे है उनका वैसा निर्णय करने का, भगवान ने जैसा बतलाया है उस मार्ग पे चलने का, गुरु देव शास्त्र गुरु में सच्चा श्रद्धान रखने का, सुपर भेद विज्ञान रखने का। इस प्रकार से हमें पूरा पुरुषार्थ करना है, तो ये नर भव मिलना सफल है। वरना ये बाद में पश्चाताप के अलावा क्या बचता है? कुछ नहीं बचता है। सिर्फ पश्चाताप है, और वो थोड़े समय का नहीं है कि थोड़ा समय हो गया चलो अब लेट अस स्टार्ट फ्रॉम स्टार्टिंग, विल नॉट डू इट अगेन, ऐसा नहीं है। वो तो उसको अब नरक आयु बांध ली उसने, इतनी भोगना ही है उसका। वहां कल बताया था ना, संक्लेश मरण, वहां पे उसका अकाल मरण नहीं होता है, कदली घात नहीं होता है,
आयु की उदीर्णा नहीं होती है, जो जो वो लेकर आया है वो उसको वहां पर भुगतना ही है, जो जो जितनी आयु लेकर आया है उतनी आयु उसको वहां पे भुगतना है। तो इस प्रकार से ये नरक गति में उसका जन्म हुआ है। अब जन्म होने के बाद क्या हुआ उसका, देखते हैं अब क्या हुआ। तो लिखा है यहाँ पे, तहा भूमि पर सदुख इसो बिच्छू सहज दसे नहीं दिसो, कि वहां की भूमि का स्पर्श करते ही इतना दुख होता है जितना हजारों बिच्छुओं के एक साथ काटने पर भी नहीं होता है। तो बिच्छू कहाँ से आ गए नरक में, बिच्छू रहते हैं वहां पे, तो बिच्छू तो नहीं रहते हैं। वहां की जो भूमि है, भूमि पे ही वज्र के कंटक बने हुए हैं, मतलब भूमि पे ही कांटेदार भूमि है, और कांटे भी किसके हैं, लकड़ी के नहीं है कि जैसे अपने लकड़ी के पेड़ के कांटे वैसे नहीं है, वज्र के, सुई की नोक के समान तीक्ष्ण ऐसे कांटे हैं जिस पर उसको अब चलना है, रगड़ना रगड़ेंगे। अभी तो देखेंगे नारकी क्या करेंगे, सब चलेगा नहीं, सिर्फ बहुत कुछ करेगा उसके ऊपर, जिसने आखिरी नारकी रगड़ेंगे उसको उसके ऊपर। तो इसका जो स्पर्श होता है उसको, तो उसको असहनीय पीड़ा होती है। और ये पीड़ा कोई एक दो समय की नहीं है, पीड़ा निरंतर जब तक वो नरक में रहेगा तब तक उसको ये पीड़ा सहन करना है, उसको ये दर्द हम हर समय, हर सेकंड में, हर पल हो रहा है। उसके बाद क्या हुआ कि वहां पे देखो आगे आगे धीरे धीरे जैसे छड़ाला में चला रहे हैं अपने से चलते हैं गाड़ी, और जरूरी नहीं कि उसके बाद ये होगा उसके बाद ये होगा, तो अपन कहने की कथन पद्धति है, कुछ भी हो सकता है भाई। अब इसके बाद हम कह रहे हैं ऐसा क्योंकि छड़ाला में लिखा हुआ है कि उसके बाद क्या हुआ, तहाँ राज शोणित वाहिनी क्रमिक कुल कलित देह दाहिनी, वहां नरकों पे राध, राध का मतलब क्या होता है, आगे भी शब्द आएगा, पल रुधिर राधमल थेली कीकस वसादिते मेली, नव द्वार बहे घिनकारी अस देह करे किम यारी। ऐसी अशुचि भावना में पंडित दौलत राम जी कहेंगे पांचवी ढाल में, वहां पे भी रात का शब्द का उपयोग वही करेंगे, क्या मतलब पूरी जो छंद बोला उसका अर्थ वही होगा, लेकिन रात का अर्थ है मवाद, मवाद मतलब पीव, छाला हो जाता है ना, छाला होने के बाद पीव निकलता है उसमें से, उसको बोला है फिर रात। वो शोणित, शोणित का मतलब क्या होता है, शोणित का मतलब होता है रक्त, तो वहां पर रक्त और मवाद की वाहिनी है, वाहिनी मतलब नदी है, जो रक्त को और मवाद की ही नदी है उससे मिलकर बनी है, उसको बहाती है। और क्या है उसमें, क्रमिक कुल कलित देहदाहिनी, कि उसमें अब सुनो कि उसके अंदर अब ये इसको क्या है कि पीड़ा सहन नहीं हो रही थी, कहाँ की, यहाँ की भूमि की पीड़ा सहन नहीं हो रही है, नार के पीछे पड़े हुए हैं इसके, और क्या है काफी उष्ण है, कितना उष्ण आगे देखेंगे कि इसको बहुत गर्मी लग रही है। तो जैसे होता है ठंड के दिनों में स्विमिंग पूल दिखता है जीव को, भैंस को पानी दिखा तो क्या करेगी गर्मी में, ऐसे जीव को स्विमिंग पूल दिखा, नदी दिखी, तो चलो थोड़ा शांति लाभ की इच्छा से इसमें गोता लगाते हैं। तो यही सोचकर नारकी को भले ये गंदी नदी दिख रही है उसको, लेकिन फिर भी उसको ऐसा लगता है कि इसका जल जो है कुछ शीतलता प्रदान करेगा, तो वो नारकी स्पर्शन इंद्रियों के दुखों से बचने के लिए शांति लाभ की इच्छा से इस रक्त और पीव की नदी, जिसका नाम है वैतरणी, नरक की नदी का नाम है वैतरणी, देखो सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है वैतरणी, वैतरणी नदी में, वैतरणी, वैतरणी नदी में क्या करते हैं, कूदते हैं, छलांग लगाते हैं, तो छलांग लगा के शांति मिलती होगी ना उनको, तो वहां पे क्या होता है उनके साथ में, तो लिखा क्रमिक कुल कलित देह दाहिनी, कि वहां पे उनके शरीर में तीव्र दाह उत्पन्न होती है, तीव्र वेदना उत्पन्न होती है। तो नदी में वेदना कैसे उत्पन्न होगी, भले ही वो लहू की हो, भले ही वो पीव की हो, दुर्गंधमय होगी, अशुचिमय होगी, लेकिन वहां से उनको वेदना कैसे होगी। तो सुनो भाई, ये जो नारकी है अवधि ज्ञान सिंह ने जान लिया था दूसरे नारकियों ने कि ये नदी में आने वाला है, कूदने वाला दूसरे नारकियों ने, तो उन्होंने क्या करा, अपने शरीर को दूसरे शरीर में बदलने की इनमें शक्ति होती है, अनेक रूप से शरीर बदलना ही प्रयोजन जिसका है उसको बोलते हैं विक्रियक, इनसे विक्रियक शरीर होता है इनका, विक्रियक शरीर मतलब विक्रिया कर सकता है, विक्रिया कर सकता है मतलब आपने विष्णु कुमार महाराज की कहानी पढ़ी थी, हालांकि उनका शरीर विक्रियक नहीं था लेकिन वो विक्रियाएं थी, अपने शरीर को छोटा बना लिया फिर बड़ा बना लिया। तो ये जो नारकी हैं अपने शरीर को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी रूप में बदल सकते हैं, किसी भी रूप में बदल सकते हैं, जिन जैसे इनकी इच्छा हो, इनकी इच्छा हो कि अब मैं जो है, मैं जो हूँ वो छोटा सा कीड़ा बन जाऊं, और ऐसा कीड़ा बन जाऊं जिसकी जो आगे चोंच रहे वो बिल्कुल सुई के समान नुकीली रहे, तो ऐसा कीड़ा बन जाएंगे। और क्या करेंगे, वो कीड़ा जो है ना दुष्ट नारकी, वो पहले से वहां पे कीड़ा बन के वहां पे विद्यमान रहेंगे, कोई घड़ियाल बन के वहां पे विद्यमान रहेगा पहले से ही।
जैसे इसने छलांग लगाई वैसे ही वो जो क्षुद्र कीड़े हैं जो विक्रिया से वहां पहले से ही मौजूद हैं, मतलब वो है नारकी, जिन्होंने विक्रियक शरीर बना के अपने आप को कीड़े रूप में, घड़ियाल रूप में, मगरमच्छ रूप में पहले से ही बदल के रखा था, वो इस पे अब टूट पड़ेंगे। टूट पड़ेंगे तो इसके शरीर को फाड़ देंगे। जैसे मगरमच्छ है पानी में, फाड़ देता है बिल्कुल शरीर को, निगल निगल जाता है, चबा लेता है पूरा। जो क्षुद्र कीड़े हैं, बहुत सारे क्षुद्र कीड़े, असंख्यात क्षुद्र कीड़े इसके पास आएंगे और सुइयां चुबो देंगे। जैसे सुइयां चुभती ना, तो यहाँ पे वहां पे सुइयां चुभ रही थी इसको धरती पर, धरती की, जब ये जहाँ भूमि पर सतु खिसो लिखा था ना, तो वहां पे धरती वज्रमय थी। अब यहाँ पे नदी में आके वो जो कीड़े हैं, कीड़े इनको चोंच मार रहे हैं, तो इसको क्या हो रहा है, इसको देह आकुलित हो रही है। तो ये इनको कीड़े, भाई ऐसा इन्होंने तो ऐसा लिखा ही नहीं ना, क्रमिकुल कली देहधानी, ऐसा कहाँ लिखा कि विक्रियाएं उनकी, आप मन से बोल रहे हुए तो। ये क्रमिकुल का मतलब क्या होता है? क्रमिकुल का मतलब होता है कि कीड़ों से, बहुत सारे कीड़े, क्रमी क्रमी, क्रमी मतलब लट, और कलित मतलब भरी हुई है। कौन? वो वेतरणी। तो ये कहाँ से आ गए कीड़ा? आप सीधे कीड़े कीड़े तो लिखे हुए हैं, आप कहाँ से बोल रहे हो कि वो नार की विक्रिया करते हैं? तो कीड़े हो गए ना, तो कीड़े तो दो इंद्रिय होते हैं, क्रमी जो है दो इंद्रिय, लट तो दो इंद्रिय जीव है ना, तो दो इंद्रिय जीव सीधे बोलो ना, ऐसा क्यों बोलो ना, नार की विक्रिया कर रहे हैं। तो भैया आपको बताया था, क्या बताया था कि त्रियंच कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो उसमें त्रस्त त्रियंच हैं, वो त्रस्त नाड़ी में 1/1 और 1 राजू बाय 1 राजू बाय 1 लाख 40 योजन, इसमें ही पाए जाते हैं। नरक में त्रस्त त्रियंच नहीं पाए जाते हैं। एक इंद्रिय जरूर मिल जाएंगे वहां पे, लेकिन त्रस्त त्रियंच नरक में नहीं पाए जाते हैं। तो इसलिए वो जो कीड़े लिखे हैं यहाँ पे, कीड़े कौन है फिर? ये कि वही नारकी हैं जिन्होंने विक्रिया करी है, शरीर का रूप बदला है, और शरीर का रूप बदलकर अब वो कीड़े रूप हो गए हैं, घड़ियाल, मगरमच्छ आदि प्रकार से, पानी के सांप आदि प्रकार से, अजगर इस प्रकार से हो गए हैं। और उन्होंने ही दूसरे नारकी को, इस नारकी को जिसका भी जन्म हुआ था, जिसकी कहानी चल रही है, उसको अब वेदना देना शुरू कर दिया है, और वो अत्यंत आकुलित हो गया है। उसकी देह जो है वो अत्यंत अत्यंत पीड़ा हो रही है उसमें। इस प्रकार से ये इसका वर्णन है। अब बचा हुआ कल करेंगे, कुछ लोग को कनेक्ट भी नहीं हो पा रहे हैं आज, तो थोड़ा दिक्कत भी आ रही है। ठीक है, कोई प्रश्न है किसी का? नहीं है? चलो फिर आज इतना ही करते हैं। जहाँ वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।